और डिफरेंट इनिशिएटिव के तहत हम चल रहे होते हैं। आज के इस व्लॉग में दुनिया भर की जो हम खबरें हैं, टॉप हम खबरें वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे, खबर यह है कि अमेरिकी अड्डे पर हमले के बाद तबाह होने वाले 2 ईरानी तैयारों के 3 पायलट्स कतर की तहवील में हैं। ईरान की जानिब से बड़ा दावा मंजर आम पर आ गया है कि अमेरिकी अड्डे पर हमले के बाद तबाह होने वाले 2 ईरानी तैयारों के 3 पायलट्स कतर की तहवील में हैं। ईरान ने पहली मरतबा अवामी सतह पर तस्दीक की है कि 2 मार्च को कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद लापता होने वाले ईरानी फजाइया के 3 पायलट्स को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया था। और इस पे जो है ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज के एक ओहदेदार ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से मुतालबा किया है कि वो ईरानी पायलटों की हालत की तहकीकात करे और उनकी रिहाई के लिए इकदाम करे। इस पर ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने एक ओहदेदार ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से बाकायदा तौर पर इस वक्त से मुतालबा भी कर दिया है और कि वो ईरानी पायलटों की हालत की तहकीकात करे और उनकी रिहाई के लिए इकदाम भी करे बाकायदा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज की जनरल स्टाफ के लापता अफराद की तलाश के लिए कायम कमेटी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकिर ज़ादा ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की सदर मरजाना के नाम एक खत में लापता ईरानी पायलटों के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकिर ज़ादा के मुताबिक 2 मार्च को 2026 को ईरानी फजाइया के 2 Su-24 जंगी बमबार तैयारे ईरान पर होने वाले हमलों के जवाब में कतर में एक अमरीकी फौजी अड्डे की जानब रवाना हुए थे और जिसके दौरान जो है वो इन दोनों तैयारों ने कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल किया था। वापसी के दौरान उन्हें दुश्मन के फजाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया, जिसके बाद तैयारों के हमले को इजेक्ट करना पड़ा। ईरान ने इसके ऊपर ये बाकायदा तौर पर अपना बयान जारी कर दिया और दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जब जो कतर के अंदर मौजूद है अमरीकी जो अड्डे हैं वहाँ ईरान की तैयारी जो जब उनकी जवाबी वार के तौर पर जब वहाँ पे गए, उनके ऊपर जब हमला किया और कामयाबी से अपना निशाना करके वापस आ रहे थे, तो उस दौरान जब कतर में एक अमरीकी फौजी अड्डे की तरफ जब वो जा रहे थे, हमला करके वापस आए, तो उस दौरान जो है वो दुश्मन की तरफ से उनके ऊपर जो है वो उनको ट्रैक किया गया और उनको जो है वो सब टारगेट किया गया और निशाना करके उनको तबाह किया गया। और उस दौरान जो है हमारे जो फौजी हैं जो पायलट्स हैं उनको जो है वो वहाँ से इजेक्ट करना पड़ा और वो उनके कब्जे में है। कतर के हवाले से उन्होंने ये दावा किया है। तो बाकिरज़ादा के मुताबिक 2 तैयारों में सवार 4 पायलटों में से एक मस्जिद का आदमी शहीद हो गए। बाद उनकी जो बाकियात बरामद करके ईरान मुंतकिल की गई और वहाँ की तदफीन की गई, जिसमें बाकिरज़ादा ने ये दावा किया कि उनमें से 4 पायलट जो मौजूद थे उनमें से एक जो है वो मस्जिद का आदमी वो शहीद हो गए और उनके बाद जो बाकियात हैं बरामद करके ईरान मुंतकिल की गई और वहाँ उनकी तदफीन जो है वो की गई है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल ने खत में कहा कि ईरान को हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस वाक़े में शामिल दीगर 3 पायलट जवाद सालेह, अब्दुल हमीद दश्तियान और इमरान बैरुशियान कतरी अफवाज के हाथों जिंदा गिरफ्तार हुए थे। और उन्होंने कहा कि 3 जो पायलट हैं बाकी जो है वो जिंदा गिरफ्तार किए गए थे कतरी की जानिब से, कतरों की जानिब से। और उन्होंने कहा कि कतर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वाक़े को 6 माह गुजरने के बावजूद कतरी हुकाम ने बैनुल-अक़वामी कानून बाशुमूल जिनेवा कन्वेंशन के तहत कैदियों के हकूक़ का एहतराम नहीं किया है और सफारती कोशिशों मुसलसल राब्तों के बावजूद ईरानी हुकाम को ना तो इन पायलटों से मुलाकात और या ना इनका जो इंटरव्यू करने की इजाज़त दी गई है और ना ही इन्हें अपने अहल खाना या इस मामले की पैरवी करने वाले ईरानी हुकाम से रब्ता करने दिया गया है। उन्होंने कहा कि कतर ने जो बैनुल-अक़वामी जो कानून है, जंगी कवानीन है, उनकी खिलाफ वर्जी की है और उनके तहत जो है वो जंगी जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाता है, उनका हवाले कर दिया जाता है या उनको मीडिया के सामने लाया जाता है या फिर जो है वो उनको अपने अहल खाना से मिलने की इजाज़त दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि कतर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा और वो जो जंगी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा ये मामला जो है जंगी जराइम से मुताल्लिक दफ़ात के दायरे में आता है और इस पर जो गौर और तहकीकात जो है वो करने की ज़रूरत है। ये मामला जंगी जराइम से मुताल्लिक आता है और उन्होंने कहा कि उनके जंगी जराइम के मुताल्लिक दफ़ात के दायरे में आता है और उसके ऊपर तहकीकात करने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकिरज़ादा ने रेड क्रॉस से मुतालबा किया है कि वो कतर में मौजूद 3 ईरानी पायलटों से फौरी तौर पर मुलाकात करे और ईरान को इनकी सेहत और मौजूदा हालात से आगाह करे और ईरान की इनकी फौरी रिहाई में मदद फराहम करे। और ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम की जानिब से इनके साथ 3 पायलटों की किस्मत के बारे में कई माह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के बाद सामने आया है। ईरानी फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रीमिया ने 1 अगस्त को कहा था कि ईरान इस मामले की पैरवी जारी रखे हुए है और जबकि कतरी हुकाम का मौक़िफ़ था कि उन्हें लापता ईरानी फ़ज़ाई अधिकारों के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कतर का इसके पे जो मौक़िफ़ आया है वो कहता है कतर की भाई हमें इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, जो 3 आपके पायलट थे हमें उनके बारे में कोई मालूमात ही नहीं है। ईरानी फौज के मुताबिक दोनों तैयारों ने शिराज के शहीद दौरान एयरबेस से प्रवास की थी और दुश्मन के जदीद रडार नेटवर्क और जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के बावजूद कतर में अमरीका के ज़रिए इस्तेमाल अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया था। कि उन्होंने कहा ईरान ने कहा कि हमारे तैयारों ने जो शिराज के शहीद दौरान एयरबेस से प्रवास की थी और बड़ी उनके पास दुश्मन के पास जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम होने के बावजूद भी हमने उनकी जो अमरीकी जो फ़ज़ाई अड्डे थे उनको हमने बड़ी आसानी से निशाना बनाया था अल उदैद एयरबेस को।
निशाना बनाया था और वापसी के दौरान जो खलीज के ऊपर जो है वो उन्हें दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया था। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ज़मीन से शदीद तैयारा शिकन फायरिंग के बावजूद ये कार्रवाई कामयाबी से मुकम्मल की गई थी और लेकिन वापसी के ऊपर उनको निशाना बनाया गया और इसके ज़रिए जारी कुव्वतों को एक मौसर और वाज़ेह पैगाम दिया गया कि उन्हें रोका जा सकता है। ख़याल है कि रवां साल 2 मार्च को कतरी वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा था कि कतरी फ़ज़िया ने ईरान की जानिब से आने वाले 2 SU-24 तैयारों को जो है वो 24 जो तैयार है उसको जो है वो मार गिराया था। तो ये खबर जो है वो मंजर आम पर आई है। इसके अलावा बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें हैं वो आपके गोशगुजार करेंगे और खबर ये जी कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है और व्हाइट हाउस का चीन की जानिब से अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया गया है अमेरिका ने चीन के ऊपर। और रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एशिया भारत और साइड समेत 40 से ज्यादा मालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि इन पर टैरिफ आयद न किया जा सके और इस तरह $300 अरब तक बचाए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जो है रिपोर्ट शेयर कर दी है। इसराइल के मुताबिक जिन मालिक से चीनी एशिया की अमेरिका गैर कानूनी तरसील की जाती है इनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने यह दावा किया है कि भाईजान की चाइना जो है वो जो टैरिफ है उनकी खिलाफवर्जी कर रहा है और टैरिफ से बचने के लिए वो अपनी एशिया की स्मगलिंग कर रहा है और कैसे कर रहा है उन्हें इल्जाम आयद किया कि मुख्तलिफ मालिक जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, भारत है, दीगर मालिक हैं और वो जो है वो इसराइल समेत ये करते हैं कि चाइना से चीज़ें लेते हैं और उनको फिर वो समगल आगे भेजा जा रहा है अमेरिका के अंदर ताकि वो टैरिफ से बचा जा सके। ये इल्ज़ाम आयद किया है अमेरिका ने चाइना के ऊपर। और दूसरी जानब चीनी हुकाम हमारी ने धोखे से तिजारत करने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। चाइना ने इस जो इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है कि धोखाधड़ी के मबनी को जो है तिजारत कर रहा है चाइना। तो चीनी हुकाम ने कहा कि कंपनियां अपनी पैदावार मतनू करें तो ये आलमी सप्लाई चेन में आम तब्दीली है जैसे टैरिफ से बचने का रंग देना जिसको मुनासिब नहीं है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ जो है वो इंडोनेशिया में ज़लज़ले के हवाले से जो हलाक अफराद की तादाद है वो 47 हो गई है। 2000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हुए हैं। इंडोनेशिया में बड़ा ख़तरनाक ज़लज़ला जो है वो उसकी इत्तलात नज़र आम पर आई हैं और अब तक जो है वो हलाक अफराद की तादाद 47 हो गई है। 2000 से ज़्यादा अफराद जो है बेघर हो चुके हुए हैं और ये जो वीडियो मंदिर यहाँ पर आई है यकीन करें आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ में कि किस कदर पूरी की पूरी जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी की पूरी हिल रही हैं और फिर वो उनको मलबे में कन्वर्ट करते हुए होते हुए देखा जा सकता है कि किस तरह वो ढेर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ हादसात में हलाकों की तादाद 40 हो गई है जबकि 50 अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। 2000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हुए हैं। 50 से ज़्यादा घर तबाह और कई को मामूली नुकसान पहुंचा है। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से कई इमारतें जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी हुई हैं। रेस्क्यू काम के मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम के मुताबिक अमवात में मज़ीद इजाफे का खदशा है और हफ्ते की सुबह इंडोनेशिया के जज़ीरे फ्लोरेस के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। ज़लज़ले के बाद जारी सुनामी वार्निंग भी वापस ले ली गई थी। तो अब याद रहे कि ये जो यके बाद जिगरे गाहे बगाहे इस तरह के ज़लज़लों की इतलात मंजर आम पर आ रही है जो कि बड़ा अलार्मिंग है। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में इस तरह की इतलात मंजर आम पर आ रही हैं। तो इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि ईरानी सफारत खाने की जानिब से एक बड़ा दावा कर दिया गया है और ये दावा ये है कि उन्होंने कहा जी कि व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्हें जो इस्तीफ़ा दिया उसकी वजह ये थी ट्रंप से दिल बर्दाश्त होने के बाद उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। ये ईरानी सफारत खाने की जानिब से दावा किया गया है। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने ने दावा किया कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने इस्तीफ़ा फैमिली को वक्त देने के लिए नहीं बल्कि सदर ट्रंप से दिल बर्दाश्त होने पर इस्तीफ़ा दिया है। कैरोलिन लेविट ने गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद मुताबिक जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने ने कैरोलिन लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर भी बाकायदा तौर पर जारी कर दी है जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने ने। और इसके साथ ही सफारत खाने ये भी लिखा कि धोखा बहुत बुरा होता है जब आपका बास धोखा दे और आपको खतरे में भेजे जबकि खुद जो है वो फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत से मुतालिक आपकी तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। यकीनन आप कातिल से इससे ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते। और अच्छा, अब ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब बेसिकली ये जो रीज़न जिसके साथ इसको अटैक किया जा रहा है वो ये कि भैया सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद भाग निकले थे अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि ईरान की तरफ से हमले की पेशगोई की गई थी इनके ऊपर और सदर ट्रंप को मारे जाने की इत्तला थी जिसके बाद जो है इन्होंने रद्दअमल के तौर पर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के अंदर फूड ट्रक के अंदर छुपकर वहां से भागने के लिए थे। बल्कि जो अपनी जो सेक्रेटरी थी कैरोलिन लेविट और दीगर को जो इन्होंने उसी हालत में छोड़ दिया जिसके बाद जो कैरोलिन लेविट ने ये इस्तीफा दिया। सफारत खान ने लिखा कि धोखा बहुत बुरा होता है जब आपका बॉस आपका धोखा दे दे और आपको खतरे में भेजे जबकि खुद जो है फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार कर ले
तो रफाक से मुतालिक आपकी तमाम उम्मीदें जो है वो खत्म हो जाती हैं, और शायद एक यही रीज़न है। ईरानी सफारतखाने ने दावा किया कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा फैमिली को वक्त देने के लिए नहीं बल्कि सदर ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होकर दिया है। और बयान को दूसरी जानब व्हाइट हाउस ने ईरानी सफारतखाने के जो बयान है उसको गलत करार देते हुए कैरोलिन लेविट तुर्किया के दौरे में सदर ट्रंप के साथ ही नहीं, ये दावा कर दिया गया है अमेरिका की जानब से। इसके अलावा जी बात करेंगे कि इसराइल की जानब से लेबनान पर बमबारी अभी तक जारी है। पहाड़ी इलाकों में व्हाइट फास्फोरस जो है बरसा दिया गया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, और इस्लामी मालिक के ऊपर जो जुल्म सितम की बमबार है वो अभी तक जारी है, बमबारी की जा रही है, बरमार कर दी जा रही है। इससे कबल गुज़श्ता रोज जो है इसराइल की जानब से एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद शहीद कर दिए गए थे। और दूसरी जानब ईरान की जानब से लेबनान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की गई है। ईरान इसके ऊपर भरपूर रद्द-ए-अमल दे रहा है और मजम्मत कर रहा है। याद है कि रवां वर्ष के आगाज में हिजबुल्लाह ने अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के 2 रोज बाद इसराइल पर हमले किए थे, जिसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमलों का आगाज करते हुए जनूबी लेबनान के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसराइल का कहना है कि वो शुमाली इसराइल को मजीद हमलों से महफूज रखने के लिए अपनी फौज वहाँ मौजूद रखेगा, लेकिन हिजबुल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे और हम भरपूर जो है वो मजामत करेंगे और भरपूर जवाब भी देंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च से जारी कशीदगी के दौरान लेबनान में कम अज कम 4300 अफराद जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को जो है वो कुर्बान किया जा रहा है। तो इसके अलावा जी सदर अर्दवान तुर्क सदर की जानिब से एक बड़ा बयान मंजर यहाँ पर आ गया है। उन्होंने कहा जी कि मक्का माहिदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है, और ये खबर उन्होंने दी है कि दीगर ममालिक के हवाले से भी ये माहिदा मक्का माहिदा जो है वो वेलकम करने के लिए खुला है और बाकी लोग भी शामिल हो सकते हैं, बाकी ममालिक जो है शामिल हो सकते हैं। इस माहिदे के तहत शरीक ममालिक के लिए लाजिम है कि अगर किसी रुकन पर बैरूनी हमला हो तो वो इज्तिमाई तौर पर उसका जवाब दें। उन्होंने कहा जी कि इसमें जो मुल्क शामिल होगा उसके लिए लाजिम होगा, अगर किसी भी फरीक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो वो भी जवाब देगा साथ। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है, यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। उन्होंने कहा जी हमारी जो तरजीह है वो यूरोपीय यूनियन नहीं है। उन्होंने कहा जी यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। उन्होंने अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि इसकी तवील बंदिश किसी के मफाद में नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ईरान से कि आपने हुर्मुज़ खोल दिया, उसकी बंदिश जो है किसी के मफाद में नहीं है, सबके लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी कोशिश होती है कि जो भी हम हैपनिंग होती है, जो भी हम खबरें होती हैं, मुल्क भर की हों या बैरून मुल्क के दुनिया भर की हो, 1 लाख में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक टाइमली पहुंचते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने